नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। नीति आयोग की वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन, कहा वैक्सीन के जरिए मानवता की सेवा कर रहा है भारत, दुनिया में बना बड़ा ब्रांड। जोधपुर में अवैध हथियार लहराते हुए फायरिंग करने के मामले में आरोपी संजय बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने फाइल की है पहली चार्जशीट। बता दें कि चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। इसमें दीपिका, श्रद्धा और सारा के बयान भी शामिल हैं। आज नहीं होगी बीजेपी चुनाव समिति की कोई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने का अधिकार दिया गया है और बीजेपी सीईसी का ये निर्णय है। सीएम गहलोत ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर में ये टीकाकरण हुआ है, तो वहीं मंत्री रघु शर्मा और उनकी पत्नी ने भी वैक्सीनेशन करवाया है। रेलवे ने 3 गुना बढ़ा दिया है प्लेटफॉर्म टिकट का दाम और पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए जहां 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, तो वहीं अब 30 रुपए यहां आपको देने पड़ेंगे और कोरोना के चलते साल भर से बंद इस सुविधा को फिर से शुरू कर दिया गया है। महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर शायराना तंज, कहा आमजन की परेशानी को किया दरकिनार और इस बार बहानों की बौछार। आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर कहा था कि जाड़े की वजह से दाम बढ़े हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार पीएम मोदी का विदेश दौरा। करीब साल भर बाद पीएम मोदी जाएंगे बांग्लादेश दौरे पर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन पीएम बांग्लादेश में रहेंगे। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में देंगे 50% आरक्षण। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में जब कांग्रेस नीत महागठबंधन सरकार बनाएगा तो हम महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करेंगे, ये हमारी गारंटी है। असम में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यहां बीजेपी का सामना कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन से है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछली विधानसभा चुनाव में 10 सालों से कांग्रेस शासन का अंत करते हुए पहली बार पूर्वोत्तर में किसी राज्य में सत्ता हासिल की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जयपुर दौरा। दूदू के गांव गूढ़ा बेरसल पहुंचे ओम बिरला और किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के घर पर पहुंचकर यहां शोक संवेदना व्यक्त की, तो वहीं बंदे के बालाजी हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही। सदन में लगाए गए 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और वहीं बजट की दूसरी व्यवस्था आज से शुरू हुई है। अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है और पेयजल योजना पर सदन में विचार और मतदान। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आई है शिवसेना। सामना में लिखा है कि इन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्म हस्तियों पर यहां परिसर में छापेमारी की है। योगी सरकार ने विधायक निधि बहाल की है। विकास के लिए मिलेंगे 3-3 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने विधायकों की निधि सस्पेंड कर दी थी, लेकिन अब विधायक निधि को फिर से बहाल कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में नहीं होगी बिहार जैसी स्थिति, बड़े अंतर में हारेगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में तेज हुआ कोरोना टीकाकरण और एक दिन में यहां रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना वायरस के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं। हैदराबाद की आधे से ज्यादा जनता हुई कोरोना संक्रमित। 75% को यहां तक पता भी नहीं चला है और एक सर्वे के मुताबिक शहर की आधा से ज्यादा जनता कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। आईसीएमआर की ओर से ये सर्वे करवाया गया जिसमें खुलासा हुआ है। कोरोना वैक्सीनेशन के दौर में लेक सिटी उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। अंबाबाता स्थित अंध स्कूल में 25 छात्रों और स्टाफ के 40 सदस्य यहां कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूरे स्कूल को यहां डिसइंफेक्टेड करवाया जा रहा है।
कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बीते 24 घंटे में सामने आए हैं 16,838 नए मामले, जबकि 113 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहां भारतीयों की तारीफ की है। बोले, यूएस में छाए हुए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों को शीर्ष पदों पर नियुक्ति दी है। दौसा हॉरर किलिंग केस में बड़ा एक्शन, पिता गिरफ्तार और किडनैपिंग के मामले में 7 अन्य लोगों को अरेस्ट किया गया है। पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा था। लेक सिटी उदयपुर में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ है। शहर के अंबामाता स्थित प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय के 25 छात्र और 4 स्टाफ के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर की लोहावट थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की है और कालू बापूजी स्थित टावर वाला होटल से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 41 किलो डोडा पोस्ट और एक पिस्टल, इसके साथ ही 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो वहीं आरोपियों के पास से इलेक्ट्रिक काटा, डोडा पीसने का मिक्सर सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन की आहट के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और पॉजिटिव आए 4 लोग जैसलमेर के एक ही कंपनी में काम करते हैं, जो कि बाहरी क्षेत्र से यात्रा करके आए थे। कोरोना के नए स्ट्रेन से जैसलमेर को आने से रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा बरती जा रही है सावधानी। और जीआईटी सचिव और जिला कोविड प्रभारी अनुराग भार्गव ने बताया कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना का टीका लगवाया है। शहर के बनी पार्क के सैटेलाइट अस्पताल में टीकाकरण करवाया। चंडीगढ़ निवासी एक करोड़पति व्यक्ति की फिल्मी अंदाज में मकान और संपत्ति हड़प ली गई है और मानसिक विपन्नति की स्थिति में उसको छोड़ दिया गया है। इसके बाद चंडीगढ़ निवासी राहुल मेहता बीते करीब 2.5 साल से भरतपुर के अपना घर आश्रम में निवास कर रहे हैं, लेकिन जांच करते हुए चंडीगढ़ पुलिस राहुल को लेने के लिए भरतपुर पहुंची, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे फिल्मी कहानी में हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। खबर अजमेर के किशनगढ़ से है। यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, शहर में आगरा से मिलावटी मावा सप्लाई हो रहे हैं और व्यापारी चंद रुपयों के लालच में शहरवासियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। ये मावा प्राइवेट बसों से चोरी छिपे यहां आता है और फर्स्ट इंडिया की टीम जब सुबह पुराने बस स्टैंड पर पहुंची तो यूपी नंबर की बस में बड़ी मात्रा में नकली मावे की बोरियां यहां नजर आई, लेकिन बस चालक की निगाह पड़ते ही वो मौके से फरार हो गया। जोधपुर के लोहावट के कालू बापूजी में बकाया वसूली पर गई डिस्कॉम की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। हथियारों से लैस हमलावरों ने बोलेरो कैंपर गाड़ी से डिस्कॉम टीम की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। बॉलीवुड फिल्म निर्माता एकता कपूर अजमेर पहुंची और यहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देते हुए चादर पेश कर अकीदत का नजारा यहां पेश किया और अपनी आने वाली नई फिल्म और टीवी सीरियल की कामयाबी की दुआ मांगी है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर एसडीएम ने वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम ने कोरोना के टीकाकरण का दूसरा डोज लगवाया और राजकीय अस्पताल में बनाए गए नए वैक्सीन सेंटर में उन्हें टीका लगाया गया, जिसके बाद कई अधिकारियों को भी टीका लगवाया गया है। राज्य सरकार के तीसरे बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ को बड़ी सौगात दी है, जिससे लक्ष्मणगढ़ में यहां जश्न का माहौल है। सीएम गहलोत ने मिनी बजट जारी करते हुए प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें गहलोत ने डीडवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के लिए मिनी बजट जारी करते हुए नागौर जिले के डीडवाना में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सिंघाना गांव में पीएचसी खोलने की भी घोषणा की है। नागौर के पालोट गांव में भारत निर्माण राजीव गांधी
सेवा केंद्र पर कहने को तो सरकार द्वारा यहाँ 6 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के अलावा कोई भी कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं रहता है। नागौर के डांगावास की महादेव गौशाला में आयोजित गौ कथा का समापन हुआ। इस कथा में सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने यहाँ भाग लिया। किशनगढ़ के नसीराबाद पुलिया के पास अज्ञात बदमाश ने चाकू की नोक पर कार चालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कार चालक से मोबाइल, पर्स और कार लेकर फरार हो गया। श्री गंगानगर में इनर व्हील क्लब नारी शक्ति सप्ताह मना रहा है और इस दौरान कन्या विद्यालय में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए और पर्सनल हाइजीन के बारे में भी जानकारी दी गई। पाली के देसुरी में राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं और मेधावी छात्रों को यहां प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर में 2 अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पोखरण राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा की चंबल नदी की दाईमुखी नहर में मिले युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके सीधे हाथ में कमल और छाती पर अक्षर गुदे हुए हैं। शिनाख्त के लिए उद्योगनगर थाना पुलिस प्रयास कर रही है। सीकर के अजीतगढ़ के गढ़वाल निकेतन गांव में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। इस दौरान किसानों ने श्री माधोपुर तहसीलदार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया है। बारा के चीपा बड़ौत में दिव्यांग ट्राई मोटरसाइकिल के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2015 को पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों को ट्राई मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया था, जिसमें दिव्यांगों को रसीद भी दिए गए, लेकिन अब तक उन्हें मोटरसाइकिल नहीं मिल पाई है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के बाबा रामदेव मंदिर से रामदेवरा के लिए पैदल डाक यात्रा यहां से रवाना हुई है। सिंधी समाज की ओर से ये पहली डाक ध्वजा यात्रा निकाली गई है। झालावाड़ के मनोहर थाना में 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए सुबह से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घरों पर जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करती नजर आ रही हैं। चूरू के पिड़ावा में यहां पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है और बजरी से भरी 3 ट्रॉलियों को जब्त किया गया है, जबकि पुलिस को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। झुंझुनू के पिलानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिरला सार्वजनिक अस्पताल में महिला सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके चलते 7 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झुंझुनू के चिड़ावा से एक और श्याम निशान यात्रा खाटू नगरी के लिए रवाना हुई और श्री श्याम हरि कीर्तन मंडल और श्री श्याम नवयुवक मंडल की ओर से निशान यात्रा रवाना हुई है। झुंझुनू के चिड़ावा में अग्रसेन में चेयरमैन सुमित्रा सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। पूर्व चेयरमैन रामगोपाल मिश्र और प्रोफेसर KS मोदी के संयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नागौर के घाची समाज छात्रावास में भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन समारोह रखा गया। इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षदों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया है। बालिकाओं को प्रोत्साहन और बालिका शिक्षा को यहां बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर बूंदी में रोटरी क्लब द्वारा नई पहल शुरू की गई है। बालिकाओं को जिला कलेक्टर और रोटरी क्लब ने संयुक्त रूप से राशि भेंट की है। नागौर के डीडवाना के गरदेजी बासनी गांव में ग्रामीणों ने एडीएम रिचपाल सिंह बुर्ग को यहां ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत डाली गई पेयजल लाइनों को बदलने की मांग रखी है। सुमेरपुर पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम देवेंद्र कुमार यादव ने आमजन की समस्याएं सुनी और निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में नहरों में पर्याप्त पानी की मांग को लेकर किसानों ने आमरण अनशन जारी है और इसके साथ ही किसानों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। सरदार शहर नगर पालिका की पहली साधारण सभा आयोजित हुई। बैठक नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नागौर सहित प्रदेश के 9 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाले इंदिरा गांधी नगर में
आगामी 8 दिन में नहरबंदी शुरू होनी है और खास बात यह है कि ये नहरबंदी आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी नहरबंदी की जा सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना के इलाज के लिए आई वैक्सीनेशन का धौलपुर में भी यहां जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने दूसरी डोज लगवाया, तो वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय रीता तेजपाल ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। बांसवाड़ा की खमेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के आरोपी को उसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने घाटौल के व्यापारी मुनीब के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उदयपुर के गोगुंदा के कृष्ण कन्हैया होटल के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जालौर के जसवंतपुरा मुख्यालय पर महात्मा गांधी मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। उप प्रधान बैर सिंह परमार और सरपंच चंदा देवी प्रजापति की अध्यक्षता में ये समारोह आयोजित किया गया। चूरू की भाजपा महिला मोर्चा ने जन औषधि दिवस मनाया और कार्यक्रम में कक्षा 8 से 12वीं तक की बेटियों को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए हैं। चूरू के जोधपुर विद्युत निगम आगार के ईएन सिटी में 2 युवकों ने विद्युत कर्मी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और बदमाश विद्युत कर्मी को यहां पिस्तौल की नोक पर भापती बस्ती ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। प्रतापगढ़ के धरियावाद के साठपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। उदयपुर में नगर निगम नियम और उप विधि समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक सोनिका जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में यात्री कर पर विस्तृत चर्चा की गई है। धौलपुर में कुख्यात बदमाश लुक्का को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश नाकाम करने वाले पुलिसकर्मी को पदोन्नति मिली है। एसपी केसर सिंह शेखावत की पहल पर आरएसी कांस्टेबल कुंवर सिंह को पदोन्नत करते हुए अनुशंसा की गई है। एसपी ने बताया कि बुधवार को लुक्का को पेशी के बाद रोडवेज बस से सीवर ले जाया जा रहा था। रास्ते में 5 बदमाश बस में घुस आए और चालान यहां गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान बस में सादा वर्दी में बैठे आरएसी कांस्टेबल ने बदमाश को पकड़ लिया और उससे हथियार भी छीन लिया। परिवहन विभाग ने अब एमनेस्टी योजना शुरू कर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल वाहनों पर लंबे समय से बकाया चल रहे टैक्स पर जुर्माना राशि में 100% की छूट देने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी अनूप सिंह सहरिया ने बताया कि पिछले कई दिनों से जिन वाहनों का टैक्स बकाया चल रहा था वो बिना जुर्माना राशि के अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। बहरोड के पंजाबी मोहल्ले में जलदाय विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। विभाग ने पेयजल लाइन को दुरुस्त करने के लिए पिछले 1 महीने से गड्ढा खोद रखा है, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। तो वहीं आसपास की मिट्टी नीचे धंसने से दर्जन भर मकानों में दरार हो गई है। मकान गिरने की कगार पर है और मोहल्ले के लोगों ने कई बार मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बात करें कोरोना वैक्सीनेशन की तो सांसद रामचरण बोहरा भी पत्नी ललिता बोहरा के साथ कोविड वैक्सीन 19 की वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर एसएस अग्रवाल की मौजूदगी में जयपुर के राजस्थान अस्पताल में वैक्सीन लगवाई है। और चलिए फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा झुंझुनू में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करती नजर आई हैं। दरअसल झुंझुनू में फालेन वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए सोनाक्षी सिन्हा पर कुछ शॉट फिल्माए गए हैं। इसके लिए बस स्टैंड पर मालवीय नगर का बोर्ड भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस वेब सीरीज में टीवी सीरियल दिया और बाती के वरुण खंडेलवाल भी काम कर रहे हैं और इसके निर्माता मनोज शर्मा हैं। पाली के रायपुर उपखंड के बिटारिया कला गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सालों से बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा बना दिया है और दीपक नाइक की मेहनत के बाद जमीन पर अब पैदावार हो रही है।
आपको बता दें कि पानी के अभाव में पुश्तैनी खेती दम तोड़ रही थी। ऐसे में दीपक नायक ने व्यर्थ बह रहे साबरमती पानी को अपने खेत में इकट्ठा कर लिया और खेत में सिंचाई का काम शुरू किया। साथ ही खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई है। अजमेर की सरस डेयरी ने यहां गर्मी के मौसम को देखते हुए कई फ्लेवर की आइसक्रीम का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने इस पहल की शुरुआत की है। इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और एमडी उमेश चंद्र ने यहां मौजूद रहे और इस मौके पर वीणा प्रधान ने डेयरी के ऑटोमेटिक एक प्लांट का जायजा लिया और डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और एमडी उमेश चंद्र की तारीफ की। नागौर से निकलने वाली जोधपुर दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा का वाया जयपुर अलवर संचालन 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है और यात्रियों में राहत मिली है। रेलवे ने दिसंबर से जीरो बेस्ड टाइम टेबल लागू किया है और इसके तहत कई दिनों से नवंबर में इसकी बदली डेट यहां की जा रही थी और ट्रेनों ने फिर से यहां ये सुविधा शुरू की है। कोटा विश्वविद्यालय में परीक्षा पैटर्न और कोर्स कम करने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पिंकेश मीणा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर नारेबाजी की है। पिड़ावा क्षेत्र के गिलानी गांव के पास वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अजमेर के किशनगढ़ में शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिसलपुर पाइपलाइन के लाखों रुपए के पाइपलाइन चुराने वाले आरोपी को यहां पकड़ लिया गया है और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यावर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है और नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। वाहनों के जाने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जा रहा है। उदयपुर में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद अर्जुनलाल बीड़ा और अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर रहे। डूंगरपुर में नवजात चोरी मामले में सदर थाना पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला के फरार पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के पति ने ही सुरक्षा गार्ड के खाते में 10,000 रुपए जमा करवाए थे। नागौर में पुलिस ने कैंपर गाड़ी से शराब की 6 पेटियां जब्त की है। कुछ शराब के पौवे भी यहां बिखरे मिले और बिना नंबर की गाड़ी को देखकर पुलिस को शक हुआ। पीछा करने पर ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। डूंगरपुर में बामलोरा बट के स्वामित्व की एक दुकान के किराएदार के साथ मारपीट की गई और युवक और परिवार के लोगों ने बट के महंत के साथ धक्का मुक्की की और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना इलाके में बढ़ते अपराध को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का नारेबाजी की गई और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर थाना प्रभारी को बदलने की मांग की गई है। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर अरविंद स्टेडियम में बीजेपी का एससी मोर्चा को सम्मानित आयोजन यहां आयोजित किया गया और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय सभागार में थैलेसीमिया पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आमजन को जागरूक करने और रक्तदान करने की मदद की अपील की है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंज थाना इलाके के बाबूगढ़ में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से 124 देसी शराब और 240 अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किए हैं। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहां अवैध देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। सवाईमाधोपुर की बौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बहनौली क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की और अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के बसूदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण किया है। जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग आमजन की सेहत को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार के
लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभागीय अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी के बगली गांव में नहर किनारे युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और राजकीय समुदाय की बोझड़ी में रखवाया।